हेलो। 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 उदय। हेलो। 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 Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विजुअल है उदय? Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये सारा का सारा क्वेश्चन ईएससी का है, इंजीनियरिंग सर्विस का है। क्वेश्चन तुम Yes. क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ये क्वेश्चन नंबर 2.7 विजुअल है। Question नहीं शो कर रहा सिर्फ हाईवे इंजन दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है। No, sir. ओके ओके, वेट करो, शो करेगा। ठीक है, आई थिंक आ जाएगा, शो करने लगेगा। लास्ट क्लास में हम बता दिए थे तुम्हारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग मतलब का फर्स्ट जो सब पार्ट था वो लगभग कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम लोग ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे थे। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में जो भी हमारा एस्पेक्ट था, तुम्हारा फर्स्ट एस्पेक्ट था रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड एस्पेक्ट था मेरा वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक। तो वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में जो भी था हमारा, आई थिंक वैक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक में था तुम्हारा कि हम व्हीकल के स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे थे और व्हीकल के डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देख रहे थे। तो आई थिंक ये दोनों हम लोग देख लिए थे। और उसके बाद जो भी तुम्हारा डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक था, तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक में भी हम लोग देखे थे कि हम अपने व्हीकल के पावर को कैसे देखते हैं। हम अपने व्हीकल के जो हैं, आई थिंक अब शो कर रहा है, हम अपने व्हीकल के ब्रेकिंग एफिशिएंसी को कैसे शो करते हैं। Yes, तो sir. ब्रेक शो कर रहा है। Yes, sir. Super. ओके, Yes. देखो ये 2.7 क्वेश्चन नंबर 2.7 इसको सॉल्व करो। तो फिर हम लोग ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक में देखे थे कि जो भी हमारे गाड़ी का ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है वो गवर्न करता है साइड डिस्टेंस को, ब्रेकिंग एफिशिएंसी को, डीएसिलेशन को, इम्पैक्ट ऑन रोड मटेरियल को। फिर हम लोग जो भी ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक थे उन अपने ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। हम अपने ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर रहे थे। तो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमको व्हीकल का डिज़ाइन, टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम को देखना होता था। तो टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम हमारे पास पर्टिकुलर ब्रेकिंग सिस्टम 3 टाइप के होते थे, मैकेनिकल, फ्लूइड, एयर ब्रेकर। उसके बाद हम लोग अपना ब्रेक टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। ब्रेक टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम लोग अपना रिटार्डेशन, ब्रेकिंग डिस्टेंस और अपना जो भी एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन टाइम रहता था उससे अपना जो हमारा ब्रेकिंग इसकी रेसिस्टेंस का फार्मूला था एफ का, वो हम लोग ड्राइव करते थे। फिर हम लोग अपना ब्रेकिंग एफिशिएंसी से उसको कैलकुलेट करके बता देते थे कि हमारे व्हीकल का ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 2.7 है, इसको सॉल्व करो, हो जाएगा। Yes, देख ट्राई कर रहे हैं. तो ट्राई करो इसको।
देखो दिए हुए हैं कि व्हीकल वाज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड बाय फुल्ली जैमिंग द ब्रेक, द स्कीड मार्क्स मेजर्ड 9.8 मीटर्स, द एवरेज स्कीड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट विल बी। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा आई थिंक व्हीकल था, ये तुम्हारा मान के चलो पर्टिकुलर तुम्हारा व्हीकल है, ये व्हीकल है, ये तुम्हारा व्हीकल है। व्हीकल के बारे में बोला कि वाज स्टॉप इन 2 सेकेंड, ये जो है टाइम टी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या कर रहा है, ये स्टॉप कर जा रहा है। व्हीकल वाज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड बाय फुल्ली जैमिंग द ब्रेक, जब हम अपने ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर लिखा था स्कीड मार्क मेजर्ड 9.8 मीटर, तो यहाँ पे जब हमारा व्हीकल था यहाँ पे तो टी इक्वल टू 0 पे था, कुछ टी इक्वल टू 0 पे, इशारा का सारा बता ही चुके हैं तुमको, टी इक्वल टू 0 पे था ये। जी फिर यहाँ से हमारा व्हीकल जो था यहाँ पे अपना कुछ अपना स्पीड से मूव कर रहा था, इसका अपना कुछ स्पीड रहा होगा यू, लेकिन इसके बारे में हमको स्पीड के बारे में कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हम बता चुके हैं कि हमको 3 ही चीज़ चाहिए। फिर ये व्हीकल क्या किया कि यहाँ से ये हमारा रोड है, पर्टिकुलर रोड है, इस व्हीकल ये व्हीकल हमारा सेम व्हीकल जो है आया, आएगा, फिर देखो आने दो व्हीकल को, यहाँ पे हमारा फिर ये व्हीकल आ जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा व्हीकल आया, ये व्हीकल आया, सेम व्हीकल है, इसका ये व्हील हो गया। फिर इसके बारे में बोला कि ये जो है जब ब्रेक अप्लाई हुआ तब पर भी ये स्पीड मार्क कर लिया 9.8 मीटर का, तो ठीक है ये पूरा का पूरा हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस या फिर स्कीड डिस्टेंस या फिर स्पीड मार्क जो हमारा आया वो हमको बता दिया कि ये हमारे पास आया 9.8 मीटर का। तो 9.8 मीटर ये आया हमारे पास 9.8 मीटर, हमारे पास आया 9.8 मीटर। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम था t बराबर 2 सेकेंड पे हमारा गाड़ी आके रुक गया, मतलब यहाँ पे हमारे गाड़ी का जो वेलोसिटी होगा, हमारा यहाँ पे गाड़ी का जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे g। अब हमसे पूछा कि द एवरेज स्कीड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट विल बी, तो जो हमारा स्कीड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है वो कितना होगा, तो कितना होगा इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है हमारे पास है एफ इजिकल टू माइनस ए बाई जी, या फिर हमारे पास एक और फार्मूला है कि एल इज इक्वल टू, हमको पता है लेंथ इज इक्वल टू, जो हम लोग निकाले थे एनर्जी कंजर्वेशन करके, एल इज इक्वल टू 20 का हाँ यू स्क्वायर बाई 2g हाँ यू स्क्वायर बाई 2 जी एफ, एल स्क्वायर बाई 2 जी एफ। लेकिन यहाँ पे से भी फिर देखो हमारे पास कुछ और नहीं है क्या, क्या नहीं है, तुम्हारे पास u का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है क्या, नो सर यू कैसे, लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम से निकाल सकते हैं सर। हाँ तो निकालो, इसको निकालो, यस बताओ। यहाँ से एक चीज देखो, u इज इक्वल टू 80 हमको पता है उदय, u इज इक्वल टू 80, यस सर u इज इक्वल टू 80 हमको पता है। अब यहाँ से क्या करो, a के जगह पे हमको पता है कि हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू हमारे पास आता है f बाई जी, a इज इक्वल टू यस f इज इक्वल टू a बाई जी हमारे पास आता है रिटार्डेशन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू एफ बाई जी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू एफ इंटू जी एफ इंटू जी, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू एफ इंटू जी यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा कंप्लीट u इज इक्वल टू एफ जी टी, u इज इक्वल टू एफ जी टी। ठीक है, आ गया। u इज इक्वल टू एफ जी टी हम लिख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ से u के वैल्यू को एफ जी टी को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, स्क्वायर में आ जाएगा, डेट मीन्स तुम्हारे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से एफ स्क्वायर से एक एफ कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे टर्म देखो तुम्हारे पास एफ जी टी का ही टर्म बचेगा। तो तुमको एफ तो कैलकुलेट ही करना है, जी का वैल्यू तुमको पता है 9.81 इंटू 9.81, इसका स्क्वायर कर देना। फिर टी का वैल्यू भी तुमको पता है, 2 सेकेंड दे के रखा है। तो हमारे पास अननोन क्या बचा, यहाँ पे अगर u के जगह पे, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे u के जगह पे यहाँ पे ऐसे रख दिए l इज इक्वल टू अपना रखे एफ स्क्वायर, हमारे पास आया एफ स्क्वायर, हमारे पास आया जी स्क्वायर, हमारे पास आया टी स्क्वायर। एफ जी टी स्क्वायर बाई 2 0.5 आया। ओके ओके, 0.5 आ गया बाई 2 Yes, जी, और हमारे पास आया एफ। इस एफ को एक गैप से काट लेंगे, इस जी को इस जी से हम काट देंगे। हमारे पास एल का दे रखा है 9.8, तो यहाँ पे हम कर देंगे 9.8 इज इक्वल टू एफ का वैल्यू तुमको निकालना है, तो एफ यहाँ पे आ गया, एफ इंटू 9.8। तो आई थिंक ये भी कट जाएगा, ये जी ये एल से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे टी तुमको 2 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 तुम्हारे पास बच जाएगा, यहाँ पे एक 2 तुम्हारे पास बचेगा, और इधर तुम्हारे पास 1 आ गया। यहाँ पे एफ का टर्म है ही, तो एफ इज इक्वल टू 1/2, 1/2। इसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ठीक है उदय। ओके yes sir, clear sir. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर कर दिए इसको। ओके यस, इस क्वेश्चन को देखो उदय, ये सी 2014 का है, 2.8 2.48 ना सर। यस यस, सॉल्व करो इसको। 2.48 क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर was stopped within 1.8 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, then the average skid resistance coefficient is इसमें देखो तुमको दे रखा है कि जो भी तुम्हारा व्हीकल है वो 40 किलोमीटर पर आवर से
स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ब्रेक को अप्लाई किया गया 1.8 सेकेंड टाइम लिया, मतलब t बराबर 0 टू t बराबर वो मतलब जब तुम्हारा व्हीकल स्टॉप हो जाता है वो दोनों के बीच का टाइम पीरियड 1.8 सेकेंड। तो एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट यानी एफ का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। यहाँ पे भी तुम्हारे पास दो चीज दे रखा है, यू का वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू दे रखा है। और हम पहले ही बता दिए थे तुमको कि तुमको जब स्किड रेजिस्टेंस निकालना हो तो तुमको तीन चीज पता होना चाहिए, एक यू का वैल्यू, एक तुम्हारे पास टी का वैल्यू, या फिर तुम्हारे पास एल का वैल्यू। ये तीनों चीज तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो हमको दो चीज पता है, यू का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू हमको पता है, हमसे एफ का वैल्यू पूछ दिया, आराम से बन जाएगा। ये ईएससी 2014 का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस 2014। ओके, सॉल्व दिस। यस सर। हो जाएगा सॉल्व। यस सर। ओके, ट्राई करो। सर एलएस का वैल्यू यहाँ पे सर कैसे निकलेगा सर? एलएस कहाँ पे एलएस? डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? वो मतलब वी ओके, डिस्टेंस देखो, ठीक है, हम समझ गए तुम क्या पूछ रहे हो। यहाँ पे हमको बस देखो, इफ अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब तुमको यू का यू दे दिया कि तुम्हारा जो भी ये व्हीकल है उसका स्पीड इतना है, तो यू इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हम ले लिए मान के चलो। बस देखते चलो क्या हमको करना है। हम तुमको सबसे पहले, जैसे कि 1 मिनट इस क्वेश्चन को वेट करो, फिर तुमको दिखाते हैं। न्यू शेयर है, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। देखो, जब बताए थे तुमको, जब हम ब्रेक टेस्ट कर रहे थे अपने व्हीकल का, तो ब्रेक टेस्ट के टाइम पे बताए थे कि हमको बेसिकली तीन चीज पता होना चाहिए। हमको या तो ब्रेकिंग डिस्टेंस पता होना चाहिए, एल का वैल्यू पता होना चाहिए, या तो हमको यू का वैल्यू पता होना चाहिए, या फिर हमको टोटल ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन टी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये तीनों में से अगर कोई दो वैल्यू हमको पता है, एल का वैल्यू पता है या यू का वैल्यू पता है, या फिर हमारे पास टी का वैल्यू पता है, कुछ भी पता है, तो ऊपर देखो, इन दिस ब्रेक टेस्ट आर अप्लाइड टिल द व्हीकल कम टू स्टॉप। जब हम इस ब्रेक को तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हमारा व्हीकल आके रुक ना जाए। एंड एनी 2 ऑफ 3 पैरामीटर आर नोटेड टू फाइंड स्किड रेजिस्टेंस। और ये तीनों में से अगर दो वैल्यू भी हमको पता है तो हम अपने उस स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीछे क्वेश्चन में देखा होगा कि हमारे पास जो भी था, हमको दे रखा था कि हमारा जो भी व्हीकल है उसका इनिशियल स्पीड आई थिंक 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा था। उसके बाद उसका ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन भी 1.4 या फिर कुछ 1.8 सेकेंड तुमको दे रखा था। अब तुमसे बस ये पूछा था कि हमको स्किड रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस हमको चाहिए। तो जो भी स्किड रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस हमको चाहिए, इसका मतलब हमको एफ का वैल्यू चाहिए। तो एफ के वैल्यू को हमको निकालना है, और हमारे पास दो वैल्यू तो पता ही है, हमारे पास यू का वैल्यू पता है, हमारे पास टी का वैल्यू पता है। तो हम फिर देखते हैं इसी दो वैल्यू से निकालने के लिए, और हमारे पास फार्मूला सब भी है। हमारे पास जो भी फार्मूला है वो फार्मूला तो है ही हमारे पास। देखो बेसिकली हमारे पास नीचे 2-3 फार्मूला है जो कि हम फाइंड आउट किए हैं।
यस सर 0.3 हाँ देखो ये सारा का सारा फार्मूला हमारे पास है कि हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये देखो ये हमारे पास एक क्लियर हो फार्मूला है। गया। हाँ बोलो, क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया सर, देख लो थोड़ा। ओके ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। दिखा? यस सर देखा। चलो सॉल्व करो 2.48। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास u का वैल्यू तुमको दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले क्या करो कि हम अपने स्पीड को वहाँ पे पढ़े थे मीटर पर सेकंड में ब्रेक टेस्ट में, तो इसको 40 किलोमीटर पर आवर को 40 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 40 इंटू 5/18, 40 इंटू 5/18। 11.12 सर। ओके ओके यू कितना आया? जी सर यू यू 11.12 कितना? सर। 11.12 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके ये तुम्हारे पास u का वैल्यू आ गया। अब तुम्हारे पास t का भी वैल्यू तुमको दे रखा है 1.8 सेकेंड। तो हमको पता है हमारे पास एक फार्मूला होता है a इज इक्वल टू u बाई टी। और पीछे अभी देखा ही था हमारे पास एक और फार्मूला था जिसमें हम f का वैल्यू निकालते थे, f इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए बाई जी सर। यस f इज इक्वल टू, हम पीछे देखे थे एक फार्मूला था हमारे पास a बाई जी। बस काम यस खत्म, a बाई यस जी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास g का वैल्यू पता ही रहता है। अब a के जगह पे हम एफ जी लिख सकते हैं क्या? एक जगह पे एफ जी यस लिख दिए, एफ जी इज इक्वल टू यू बाई टी, अब यहाँ से हमको f को फाइंड आउट करना है। तो f इज इक्वल टू हम कर लिए हैं, f इज इक्वल टू यू बाई जी टी, यस यू बाई जी इंटू टी। ठीक है, u का वैल्यू कुछ बताया तुम 11.12 डिवाइडेड बाई g है तुम्हारा 9.81, 9.8 ही दे दो, 8 इंटू टी का वैल्यू कितना है 1.8 है ना। यस 1.8 यस सर। टोटल वैल्यू कितना आया बता दो थोड़ा कैलकुलेट करके इसको। 0.63 सर। कितना आया? 0.63 में रहता है। ओके ठीक है 0.63। तो हाँ ऑप्शन 63 है ए, ऑप्शन है 0.63। तो सॉल्व हो गया। तो देखो, और हमेशा देखिए कि चल रहे हो कि हमेशा 2-3 साल पे ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, इवन गेट में भी क्वेश्चन पूछता है। तो तुमको बस यही ध्यान रखना है कि तुमको ब्रेक टेस्ट से ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो तुमसे स्किड रेजिस्टेंस ही पूछेगा। अब स्किड रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुमको किसी तीन चीज का जरूरत पड़ता है। एक एल का, मतलब हमारे पास जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका, हमारे पास यू का, डेट मीन्स हमारे पास जो व्हीकल का स्पीड है उसका, और जो हमारे पास टाइम है उसका। अब क्या है कि ये तीनों में से जो दो वैल्यू हमको पता रहेगा तब पर भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास दो वैल्यू पता था, यू पता था, टी पता था। अब हमारे पास जो भी हमारे पास 3-4 इक्वेशन है, उन 3-4 इक्वेशन के हेल्प से हम अपना किसी भी इक्वेशन को अपना डिराइव करके और अपने इसकी रेजिस्टेंस को वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई थिंक अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना दोगे इसका। यस सर। चलो ठीक है, अब देखते हैं कहीं और अगर शो करे
तो वो क्वेश्चन को फिर से तुम ट्राई कर दो, एक लास्ट क्वेश्चन कहीं अगर मिल जाए। ओके, अभी कोई क्वेश्चन इसमें तो नहीं दिखा, ठीक है, नहीं है। दिख रहा है उदय, इज इट विजुअल? यस सर, दिख रहा ओके ओके, है। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन एक देखो, तुम्हारे नोट्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी देख लो क्या है। सो क्वेश्चन है तुम्हारा कि a vehicle moving at 50 km/h speed was stopped by applying brake and length of skid mark was 16.5 meter. If average skid resistance of pavement is known as 0.687, what is the braking efficiency of test vehicle? तो यहाँ पे तुम्हारे पास u दे रखा है 50 km/h, तो u को देखो 50 इंटू 0.278 यानी 5/18 से कर दिया, तो यहाँ पे अपना u का वैल्यू अपना जो भी था वो मीटर पर सेकंड में निकाला। उसके बाद लिखा कि ये ब्रेक अप्लाई करने का ध्रुवता है और लेंथ ऑफ स्किड मार्क वाज 16.5 मीटर। लेंथ ऑफ स्किड मार्क यहाँ पे 16.5 मीटर है तुम्हारे पास। उसके बाद बोला कि एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ पेमेंट इज 0.687, तो वहाँ पे जब ब्रेकिंग इफिशियंसी हम बता रहे थे, तो ब्रेकिंग इफिशियंसी को बताने के टाइम हम ये बताए थे कि तुम्हारा जो भी पर्टिकुलर ब्रेकिंग इफिशियंसी होता है, तो ब्रेकिंग इफिशियंसी को हम एनबी से डिनोट करते हैं, एनबी से। और एनबी जो होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा जो हमारे पास एफ कैलकुलेटेड, जो हम लोग ब्रेक टेस्ट से कैलकुलेट करके लाते हैं, तो उसको बोलते हैं एफ एपरेंट बाय एफ मैक्सिमम। तो ये जो एफ मैक्सिमम होता है वो किसी किसी क्वेश्चन में या तो तुमको दे रखे होगा कि तुमको मैक्सिमम फ्रिक्शन या फिर इसकी रेजिस्टेंस इतना है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, अगर एवरेज भी दे रखा हो, तो जनरली जो हमारे एवरेज का वैल्यू होता है वही हमारे मैक्सिमम के वैल्यू के आसपास रहता है। तो हमको पता है यहाँ पे हम एफ ए जो होगा वो कैलकुलेटेड होगा हमारा वैल्यू, तो इसको हम कैलकुलेट करके निकालें। तो एफ ए इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2GL, जो हमारा बेसिक इक्वेशन है उससे निकाले एफ ए इजकल टू यू स्क्वायर बाई 2GL। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमको आया कि जो भी हमारा एफ ए का वैल्यू है वो 0.5968 आया। अब जो मेरा 0.5968 वैल्यू आया, ये हमारा एफ एपरेंट हो गया, या फिर एफ कैलकुलेटेड हो गया, या फिर एफ एक्चुअल हो गया। मतलब ये सारा का सारा हमारा जो इसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है। उसके बाद क्या है, जस्ट वेट, ये तुम्हारा आ गया, यस, ये तुम्हारा आ गया 0.5968। उसके बाद हमको क्या है, हमको जो हमारा ब्रेकिंग इफिशियंसी है टेस्ट व्हीकल का वो हमको निकालना है।
तो ब्रेकिंग इफिशियंसी के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ एपरेंट बटा एफ एवरेज। एफ एवरेज का वैल्यू 0.687 हमको दे रखा है। तो यहाँ से जो हमारा एफ एपरेंट है या फिर एफ कैलकुलेटेड है वो निकाले और हमारे पास ब्रेक इफिशियंसी आ गया 86.87। तो देखो यहाँ पे उधर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, पूछे? यस सर। अब मान यस के चलो तुम्हारा यहाँ पे 86.87% आया। डेट मीन्स तुम्हारे टेस्ट व्हीकल का जो ब्रेकिंग इफिशियंसी है वो इफिशियंसी आया 86.87%। मतलब क्या 86.87% तुम्हारा 100% से कम है? यस सर। हाँ, तो अगर तुम्हारा 86.87% 100% से कम है, और आई थिंक इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 13.13% ये हमारा वैल्यू जो है वो हमारे हमारा वैल्यू है, मतलब ब्रेक इफिशियंसी अगर 100% रहता तो 100% तो है नहीं, तो हमारा 86.87% है। तो जब हमारा 86.87% है, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे जो स्किड मार्क है वो 16.5 मीटर का है। अब हमको एक चीज बताओ, जब ये हमारा ब्रेक इफिशियंसी अगर 100% रहता, 86.87 की जगह अगर 100% रहता, तब यहाँ पे हमारा जो स्किड मार्क रहता वो कितना आता, या फिर हमारा जो स्किड मार्क आता वो 16.5 मीटर से कम आता या फिर ज्यादा आता? बात समझे तुम क्वेश्चन? यस यस। जब तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकिंग इफिशियंसी 86.87% है, तो यहाँ पे तुम्हारे व्हीकल का जो लैंडमार्क है वो 16.5 मीटर है। अगर यही तुम्हारे व्हीकल का ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% हो जाता, तो ये जो स्किड मार्क है वो 16.5 मीटर ही रहता या फिर 16.5 मीटर से कम आता? कम आएगा सर। हाँ, गुड, कम आएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे व्हीकल का यहाँ पे ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% रहता, इसका मतलब ये रहता कि तुम्हारा व्हीकल फुली लॉक्ड हो जाता। जैसे ही हम अपने गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं, हमारा गाड़ी वहीं का वहीं रुक जाता। डेट मीन्स ये होता है कि हमारे व्हीकल में ओनली ट्रांसलेशनल मूवमेंट होता, कोई रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हमारा व्हीकल का जो स्किड मार्क रहता, वो स्किड मार्क इससे हमको कम आता। तो ध्यान देना, कभी ऐसा भी हो सकता है, या फिर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि अगर तुम्हारा ब्रेक इफिशियंसी 100% है तो ये क्या सिग्निफाई करता है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया कि इफ एन बी बराबर 100%, डेट मीन्स अगर तुम्हारा ब्रेक इफिशियंसी 100% है तो ये सिग्निफाई करता है कि जो भी तुम्हारा व्हील ऑफ व्हीकल है, मतलब जो तुम्हारा व्हीकल है व्हील का, वो फुल्ली लॉक्ड हो चुका है, और क्या है कि ये ओनली ट्रांसलेशनल मूवमेंट को कैरी कर रहा है। समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट है नीचे वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए जो हम पढ़े थे अभी जस्ट पीछे ब्रेकिंग इफिशियंसी के कंसेप्ट से। ये सारा का सारा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर स्किड रेजिस्टेंस इफ, कब? जब तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस 5.8 मीटर हो, स्पीड ऑफ व्हीकल तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर हो। दैट मीन्स यहाँ पे तुमको एल का वैल्यू दे दिया और यहाँ पे तुमको यू का वैल्यू दे दिया, यू भी दे दिया। अब एल और यू के हेल्प से तुमको कैलकुलेट करना है एफ का वैल्यू। फिर यहाँ पे तुमको इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल दे दिया, यू का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे तुमको टी का वैल्यू दे दिया, टी का वैल्यू तुमको दे दिया 1.8 सेकेंड। यहाँ से तुमसे पूछा कि हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो। यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस तुमको दे दिया, दैट मीन्स तुमको एल का वैल्यू यहाँ पे तुमको दे दिया, यहाँ पे तुमको ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, दैट मीन्स यहाँ पे तुमको टी का वैल्यू दे दिया। तो बेसिकली हमको जो 3 पैरामीटर से 2 पैरामीटर चाहिए, उन 2 पैरामीटर का वैल्यू हमको दे रखा है हर एक क्वेश्चन में। अब हमसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, अगर ये तीनों का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमको अच्छा है, हमारा सारा का सारा जो भी हम कंसेप्ट पीछे पढ़े थे उसका यूटिलाइजेशन पूरा का पूरा हो पा रहा है। तो देखो नेक्स्ट है, देखो ये है तुम्हारे पास u इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2gl, पढ़े हो? यस सर। हाँ, तो एफ इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2gl, यू का वैल्यू तुमको पता है, यू का वैल्यू यहाँ से हम निकाले, एल का वैल्यू हमको पता है, ऊपर देखो एल का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे एल का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू हमको पता है। तो बस ये इक्वेशन है हमारे पास, एफ इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2gl, यहाँ से वैल्यू निकाल के 0.61 प्लॉट करके बता दिए कि हमारा इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.61 है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, u इक्वल टू 80, u इक्वल टू एफ जी टी। आई थिंक ये पीछे हम लोग जो ईएस का क्वेश्चन था 2014 का, यही था क्या, याद करो?
तुम्हारे पास इनिशियल Yes, sir. स्पीड जो व्हीकल का यू कुछ ऐसा दे रखा था, टाइम 1.8 तुम्हारे पास 1.8 सेकंड दे रखा था, उसका आंसर भी आता 0.63 के आसपास तुम बताए थे, 0.629 यहाँ पे आ रहा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन था। ओके Yes. ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes. है तुम्हारा कि तुम्हारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर है, तुम्हारे ब्रेकिंग डिस्टेंस 7 मीटर है, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन तुम्हारा 1.8 सेकंड है। तो तुम देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस दैट मीन्स एल का वैल्यू दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे टाइम का वैल्यू दे रखा है 1.8 सेकंड। तो जो तुम्हारे पास एल का वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू दे रखा है, तो हमको पता है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2AL, हमारा एक इक्वेशन आ जाता है जिसमें कि हम L इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2A निकालते थे, L इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2A। देखो ये भी हमारे पास एक रिलेशन आता था, L इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2A, यू स्क्वायर बाई 2A, याद है ये रिलेशन? उदय याद है? Yes. L इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2A। देखो ये नोट्स में तुमको तुम्हारे LMS पोर्टल पे हम डाल दिए हैं तुम्हारे ग्रुप के। देखो ये इक्वेशन तुमको दिखाते हैं, L इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2A हमको कहाँ आता है, ऊपर देखना, देखो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे देखो। Yes, sir. ये देखो L इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2A आया, Yes. तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2AL, यहाँ पे हम बस उसको नीचे अपना प्लॉट कर दिए कि हमारा L इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2A हमारा आया। नीचे देखो यू स्क्वायर इक्वल टू 2AL यहाँ पे रखे अपने इस इक्वेशन को। फिर हमको ये भी पता है हमारे पास कि हमारा जो आई थिंक L यू स्क्वायर इक्वल टू 2AL, फिर हम अपना u का a का वैल्यू fg रखे, L का a की जगह पे fg, फिर इसको वैल्यू को पुट किए, f इक्वल टू 0.728 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे करके हमारा स्कीड रेजिस्टेंस या फिर जो भी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमको पूरा का पूरा आ गया। दैट मीन्स हमारा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट सब पार्ट था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर हमारा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो कुछ भी हम पढ़े उसके पावर से लेके उसके स्पीड से लेके उसके लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ब्रेक इफिशियंसी था। ब्रेक इफिशियंसी में हम उसको जो भी हमारा ब्रेक इफिशियंसी था वो डिपेंड करता है ब्रेक टेस्ट पे, ब्रेक टेस्ट हम कैलकुलेट किए, हमारा बेसिक एस्पेक्ट 3 आता था, 3 से हमको 2 पैरामीटर पता होना चाहिए, 2 पैरामीटर से हम अपना फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के अपना स्कीड रेजिस्टेंस का फार्मूला डेवलप किए। स्कीड रेजिस्टेंस के फार्मूला डेवलप करने के बाद हमको ये पता चला कि जो भी हमारा 2 अननोन है उसी के हेल्प से हम अपना इक्वेशन डिराइव करके अपना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो गया ये सारा का सारा, समझ में आ गया अच्छे Yes. से? ओके Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, नेक्स्ट सब पार्ट है ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। इसको कंटिन्यू करते हैं, सेशन एक्सपायर कर जाए, बस तुम ही हो अकेले तो कोई बात नहीं, पढ़ते चलो अच्छे से, तुम अकेले हो पूछते रहना, बनाते चलो, क्वेश्चन भी हम लोग लगाते चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है हमारा ट्रैफिक स्टडी का सेकंड, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। अच्छा एक ही बताओ, ट्रैफिक स्टडी से तुम क्या समझते हो उदय? ट्रैफिक स्टडी से क्या समझते हो? ट्रैफिक वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं सर, ट्रैफिक फ्लो निकालते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम निकालते हैं। ओके ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम लोग क्यों ट्रैफिक का स्टडी कर रहे हैं और उसका एनालिसिस क्यों करते हैं? व्हाई वी डू? रोड का इम्पोर्टेंस पता चलता है कि रोड कितना मतलब हाईली डेंसिटी है कि नहीं, इस रोड का क्या इम्पोर्टेंस है सर। ओके और कुछ? सर प्रोविजन उसके अनुसार दिया है सर। ठीक है गुड। तो देखो बेसिकली